Hi everyone, welcome back to Code Snippets and welcome back to another lecture of the JavaScript Bootcamp. In this lecture also we'll continue with objects, and in this lecture I'll talk a little bit about थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे। एक बहुत महान चीज़ है जावास्क्रिप्ट में, बहुत जगह सुनने को मिलेगा आपको, विच इज़ द दिस कीवर्ड। ठीक है, बहुत ही सही चीज़ है, ठीक है ना, बहुत ही सही चीज़ है भाई। जावास्क्रिप्ट समझने के लिए तुमको दिस का कॉन्टेक्स्ट समझना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो मन से समझो, आराम से समझो, चिल करके समझो। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, उतना भी डिफिकल्ट है नहीं। दिस हमने बहुत जगह दिस ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है, बहुत जगह, जैसे कि कुछ पिछले लेक्चर में भी जब हम मेथड्स लिख रहे थे, हम लोग दिस डॉट नेम कर रहे थे, दिस डॉट ये कर रहे थे। तो ये जो दिस नाम का चीज है, ये है क्या, ये समझते हैं। ठीक है ना। सो दिस बेसिकली रेफर्स टू द करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और द स्कोप। ठीक है, देखो, मुझे कोई एक लाइन में बोलेगा कि जावास्क्रिप्ट का दिस क्या है बताओ, तो मैं बोलूंगा दिस मतलब जो करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, हर एक चीज का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मतलब ये कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो दिस उसको रेफर करता है। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है ये भी तुम पूछोगे, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, बस इतना जान लो, छोटा सा टर्म है कि एक कोड कहीं पे एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो उसको हम लोग एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। ये तो चलो जाहिर सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है। तो दिस मतलब रेफर्स टू द करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जावास्क्रिप्ट के कोड में कई सारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होते हैं एट अ सिंगल टाइम। ठीक है, तो जहां पे कोड अभी करंटली है, दिस वहीं पे रेफर करता है। ठीक है, अब मान लो ये जो फंक्शंस लिख रहे हैं हम, ठीक है, तो ये फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग में दिस क्या है, तो जिस जगह पे वो फंक्शन अभी है, जहां से वो फंक्शन अभी है, जहां पे वो फंक्शन कॉल हो रहा है, डिफाइन डिफाइन जहां पे कॉल हो रहा है, ठीक है ना, दिस रेफर्स टू दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, हम ना दो फंक्शन लेते हैं। ठीक है, एक मान लो मेरे पास सेम एक डिलीट कर दिया, मेरे पास तो था ऑलरेडी। ठीक है, मैं सबको हटाता हूँ। ठीक है, मैं एक सबको हटाता हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, से माई नेम करके। ठीक है, फंक्शन फंक्शन एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग कमिंग फ्रॉम पर्सन, कमिंग फ्रॉम पर्सन। इसके साथ में मैं क्या जोड़ देता हूँ, मान लो दिस डॉट नेम जोड़ देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और एक मैं सेम फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन सेम आई नेम करके ही। ठीक है, जिसमें मैं सेम चीज लिखूंगा, लॉग दिस डॉट नेम, समथिंग लाइक दिस ओनली। ठीक है, अब देखो, मेरा यहाँ पे एक फंक्शन है सेम आई नेम और एक मेरा पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर है। मैं दोनों को कॉल करता हूँ। ठीक है, लेट मी कॉल बोथ। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मैंने कहा डिफाइन किया, ये फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड माई पर्सन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं ये जो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग पर्सन डॉट से माई नेम। ठीक है, तो ये पर्सन के अंदर वाला फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मैं, बिकॉज दिस फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड माई पर्सन ऑब्जेक्ट। हेंस दिस कीवर्ड इज करेंटली रेफरिंग टू द पर्सन ऑब्जेक्ट। इसीलिए मुझे नेम वेरिएबल का एक्सेस है, आई विल गेट एबीसी। ठीक है, बट एट द सेम टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन, ये इस ऑब्जेक्ट के बाहर है। ये अगर मैं ब्राउजर की बात करूं, सो दिस इज इन द विंडो, द ग्लोबल स्कोप। यहाँ की बात करूं तो, अगर मैं आईडी का बात करूं, तो दिस इज इन ग्लोबल स्कोप। ठीक है, और ये ग्लोबल स्कोप में कोई नाम है नहीं मेरे पास, आई हैव नो वेरिएबल एज लेट नेम। ठीक है, तो बेसिकली इफ व्हेन आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन, दिस सेम आई नेम फंक्शन, यहाँ पे ये जो दिस कीवर्ड है, दिस इज रेफरेंट टू द ग्लोबल स्कोप। ठीक है, और फ्रॉम ब्राउजर परस्पेक्टिव विंडो स्कोप। ठीक है, अब मैं इन दोनों को अगर चलाऊंगा, तो ये पर्सन डॉट से नेम के लिए मेरा आया कमिंग फ्रॉम पर्सन, और नेम था दिस डॉट नेम एबीसी था, तो एबीसी प्रिंट हुआ। लेकिन व्हेन आई एम रनिंग दिस सेम आई नेम, तो यहाँ पे दिस का जो कॉन्टेक्स्ट है, ये ग्लोबल है। ठीक है, ग्लोबल है, और यहाँ पे मेरा कोई नाम वेरिएबल है नहीं, कोई नेम वेरिएबल है नहीं। हेंस इट्स गिविंग मी अनडिफाइंड। हेंस इट इज गिविंग मी अनडिफाइंड। ठीक है, तुम प्रिंट भी करा सकते हो, तुम इसके अंदर दिस को प्रिंट कराओ। तुम इसके अंदर इफ यू प्रिंट द दिस इनसाइड दिस फंक्शन, एंड यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं ताकि समझ में आए डिफरेंस।
ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं अगर इस दिस को प्रिंट कराऊं एंड इफ आई रन दिस, इफ यू सी फ्रॉम दिस सेम आई नेम, मेरा दिस क्या प्रिंट हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये दूसरा सेम आई नेम फंक्शन है जो मैंने बाहर लिखा था, उसके लिए मेरा दिस क्या प्रिंट हो रहा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और ये ग्लोबल पे मेरे सारे जो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, जो जावास्क्रिप्ट के है, डॉम एपीआई के फंक्शन है, ठीक है, वो सारे है मेरा, लेकिन कोई नेम टाइप का वेरिएबल है नहीं, इसीलिए मुझे अनडिफाइंड दे रहा है। ठीक है, तो ये दिस जो है ना, ये दिस का वैल्यू क्या होगा, ये रन टाइम पे डिसाइड होता है। ठीक है, ये रन टाइम पे डिसाइड होता है। और इसका क्या क्या स्कोप हो सकता है, एक तो इसका ग्लोबल को स्कोप हो सकता है कि अगर मेरा फंक्शन जो है वो अगर ग्लोबल स्कोप में डिफाइंड है, मतलब वो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, तो ये जो फंक्शन के अंदर ऐसे ऐसे फंक्शंस के अंदर अगर मैं दिस लिखता हूँ, तो दैट विल रेफर टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट, एंड फ्रॉम ब्राउजर परस्पेक्टिव द ग्लोबल एनवायरनमेंट इज बेसिकली द विंडो। दूसरा क्या हो सकता है, मेथड की तरह अगर मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ, जब भी मैं कह रहा हूँ मेथड, मैंने क्या बोला था कि व्हेन वी आर यूजिंग फंक्शंस एज प्रॉपर्टीज इनसाइड द ऑब्जेक्ट्स, दे आर कॉल्ड एज मेथड्स। So basically when I'm invoking a method, I am basically invoking that method from an object. तो वो जो this का रेफरेंस हो गया, वो अगर हम मेथड को इन्वोक कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट उस मेथड को इन्वोक कर रहा है, दैट ऑब्जेक्ट्स बिकम द दिस। ठीक है, एक एक और हमने कॉन्स्ट्रक्टर्स में भी देखा था, लाइक व्हेन वी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स विद कॉन्स्ट्रक्टर्स एंड वी आर पासिंग फंक्शंस इन दोस, तो वो कॉन्स्ट्रक्टर से जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, दैट दिस रेफर टू दैट न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने पिछले लाइक फिर से बताता हूँ करके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन, एक कॉन्स्ट्रक्टर बना रहा हूँ, फंक्शन पर्सन एज, कुछ एक ही वेरिएबल है, एज एंड से एज ऐसे करके। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लेता हूँ दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। ठीक है, एंड यहाँ पे आई विल डू समथिंग एज दिस डॉट से एज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं फंक्शन लॉग दिस डॉट, ऐसे करके लिखता हूँ माई एज इज दिस डॉट एज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, अब मैं कुछ भी कोई भी पर्सन बनाऊं, लेट पर्सन वन इक्वल्स टू न्यू पर्सन, मान लो 26 लिया। ठीक है, एंड देन इफ आई कॉल द एज ऑफ दिस पर्सन, पर्सन वन डॉट से एज। ठीक है, से एज, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज आल्सो मेथड इन्वोकेशन ओनली। तो मैंने यहाँ पे एक, ये जो पर्सन वन बना है, एक नया ऑब्जेक्ट बना है, राइट, ये एक नया ऑब्जेक्ट बना है। तो इसके अंदर जब ये सेज फंक्शन का जो दिस है, ये दिस कीवर्ड विल रेफर टू दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस कीवर्ड विल रेफर टू दिस ऑब्जेक्ट। इफ यू सी माई एज इज 26। ठीक है, तुम यहाँ पे भी दिस को प्रिंट कराओ, तुम यहाँ पे भी दिस को प्रिंट कराओ। इफ आई प्रिंट द दिस हियर, you will see that this is passed as a, so this is printing basically this object जो मैंने create किया है। ठीक है, age 26 and seed is an anonymous function, ये function body है basically। ठीक है, तुम यहाँ पे एक और पर्सन बनाओगे, वो दिस उस नए पर्सन ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ठीक है, so this is how the this is defined at the run time based on ग्लोबल स्कोप में कि वो एज अ मेथड इन्वोकेशन यूज हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब ये जो दिस का रेफरेंस हो गया ना, ये इम्प्लिसिट बाइंडिंग है कि कहाँ से हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस दो तरीके से हो सकता है, एक तो मैं इम्प्लिसिट बाइंडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, so एक तो मैं इम्प्लिसिट बाइंडिंग कर सकता हूँ, इम्प्लिसिट बाइंडिंग। ठीक है, ये जितना सारा मैंने अभी बताया ना, ये इम्प्लिसिट बाइंडिंग है। ठीक है, जो रन टाइम पर डिफाइन हो रहा है। ठीक है, एक है एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। ठीक है, एक है एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। ठीक है, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग क्या होता है कि मैं उस फंक्शन को एक्सप्लिसिटली किसी ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर रहा हूं। ठीक है, एंड उस टाइम पे मैं दिस विल बिकम दैट पर्टिकुलर, मैं एक्सप्लिसिटली कर रहा हूं। ठीक है, तो फंक्शंस में बहुत सारे मेथड होते हैं, कॉल, अप्लाई एंड बाइंड, देयर आर थ्री। बाइंड में नहीं होता है, कॉल और अप्लाई में होता है। ठीक है, वी कैन कॉल अ फंक्शन और वी कैन अप्लाई अ फंक्शन। ठीक है, वी विल ऑल्सो learn what call and apply are. ठीक है, so when we use function call or function apply, in function call or function apply we pass an object. So basically what we are doing, we are explicitly binding that function with an object.
एंड दैट्स व्हाट एक्सप्लिसिट बाइंडिंग इज। ठीक है, अभी ये सारा जो हमने देखा, दिस कैसे अपना वैल्यू ले रहा है, कि हाउ इज दिस बीइंग डिफाइंड, ये सारा इम्प्लिसिट बाइंडिंग है। ठीक है, इन एक्सप्लिसिट बाइंडिंग वी एक्सप्लिसिटली से टू अ फंक्शन दैट यू विल बी बाउंड टू दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं अब इसका सिंटैक्स में नहीं जाऊंगा, आई विल हैव अ सेपरेट वीडियो ऑफ फंक्शन कॉल एंड फंक्शन अप्लाई। एक और होता है फंक्शन बाइंड भी होता है। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट this explicit binding more in those lectures. Okay, but that's for this lecture. This is how basically this context is defined in JavaScript. I hope you understand. If you want to have a detailed lecture of this, please let me know. I will also paste some reference documentation जहाँ पे आप इस दिस के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो और जान सकते हो। बट मोटा मोटा दिस यही होता है। ठीक है, या तो वो ग्लोबल स्कोप में रहेगा, नहीं तो वो जहां से मेथड इन्वोक हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट पकड़ेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा देखना है कि ये जो एक जो फंक्शन को आप देख रहे हो, तो आपको देखना है कि वो फंक्शन डिफाइंड कहाँ पे है। ठीक है, सो दिस का कॉन्टेक्स्ट उस फंक्शन के लिए उसका जो करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वहां पे होगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, मैं रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन दे दूंगा डिटेल में, वो थोड़ा आप देख लेना। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस देन प्लीज लेट मी नो। भाई बहुत दिस बोल लिया। ठीक है, ओके दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।